ये सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरीके के हालात वहां हैं और पुलिस के पास अभी तक क्या सुराग एर्नाकुलम सीरियल ब्लास्ट को लेकर? देखिए प्रणय, मैं इस समय उसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं जहां पर कल सवेरे धमाका हुआ था जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस समय इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम और लोकल पुलिस जो है वो यहां पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि जो एनएसजी की टीम है वो इस पूरे कन्वेंशन सेंटर की स्नीफर डॉग के जरिए तलाशी भी ले रही है कि कहीं और भी किसी तरह का एक्सप्लोसिव तो यहाँ पर प्लांट नहीं किया गया है। अभी तक की जाँच के मुताबिक डोमिनिक मार्टिन एक नाम निकल करके सामने आया है। ये वो व्यक्ति है जिसने धमाके के कुछ ही देर बाद फेसबुक पर अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद जाकर के केरल पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने बताया कि वो इसी ईसाई समुदाय की जो एक अलग क्लोज डोर कम्युनिटी है, येहुआ कम्युनिटी है, उसी से वो ताल्लुक़ रखता है और उसी ने ये धमाका किया है। अब पुलिस सबसे पहले उसके जितेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि डोमिनिक मार्टिन ने जो कुछ दावे किए हैं उनकी तलाश और पड़ताल तो हो ही रही है, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि डोमिनिक 2 दिन पहले ही दुबई से आया था। जो कुछ उसने वीडियो में रिकॉर्ड किया, जो दावे किए हैं उसने, पुलिस उसकी तफ्तीश और पड़ताल कैसे कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने प्रणय, क्योंकि डोमिनिक ने ये बातें जरूर बताई है कि उसने क्यों धमाका किया, किस बात को लेकर के वो नाराज था अपनी ही कम्युनिटी से, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच एजेंसी जांच करना चाहती है कि इससे पहले जो धमाका किया, इससे पहले वो दुबई में रहता था, यानी कि 2 महीने पहले ही वो भारत में आया है और करीब 15 साल वो दुबई में रहा है। वहाँ पर वो इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता था, तो इसलिए जो उसने बातें बताई वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन उसका कनेक्शन किस किस से था? प्रणय, इस बात को समझना होगा कि डोमिनिक जो बातें कह रहा है वो ठीक है, वो एक सामने की पिक्चर है, लेकिन जाँच एजेंसियाँ सिर्फ उसी की कही बातों पर विश्वास करके ये नहीं मान सकती हैं कि उसी व्यक्ति ने इस धमाके को अंजाम दिया। उसके आगे पीछे कौन कौन व्यक्ति थे, कहीं किसी बड़ी साजिश का एक वो सामने सिर्फ चेहरा भर तो नहीं था, कोई एक बड़ी साजिश हो जिसका एक वो चेहरा बन। जितेंद्र, आप इस तरीके के इंसिडेंट पहले भी कवर करते रहे हैं। इस धमाके के अंदर आईईडी का इस्तेमाल आतंकी साजिश का शक को कितना ज्यादा गहराता है और क्या एनआईए और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं इस एंगल से जांच कर रही हैं? बिल्कुल प्रणय, क्योंकि जो अभी तक का जो इतिहास रहा है उस पर ये बातें सामने निकल करके आई है कि जो सामने व्यक्ति आता है सिर्फ वो अकेला नहीं होता जो इस तरह के धमाकों को अंजाम देता है। कहीं ना कहीं बैकडोर एजेंसी, जो उसके पीछे जो संगठन होता है, कहीं ना कहीं वो उसको मोटिवेट करता है, उसको अपनी तरफ लेकर के आता है, जो इस धमाकों को या इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम करने के लिए वो बरगलाता है या उनको अपनी साइड करता है। और यही वजह है कि जाँच एजेंसी डोमिनिक का जो दुबई कनेक्शन है उसकी जांच कर लेना चाहती है कि कहीं वहां पर जाकर के कोई इस तरह के लोगों के संपर्क में तो नहीं आया था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर है प्रणय, क्योंकि एक दिन पहले यानी कि कल धमाका हुआ उससे एक दिन पहले ही हमास के समर्थन में रैली निकलती है। फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में हमास का जो लीडर है वो उस रैली को संबोधित करता है। अचानक यहाँ पर धमाका हो जाता है। ईसाई समुदाय से संबंधित जो लोग हैं उन्हीं की कन्वेंशन सेंटर के अंदर वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसी दौरान धमाका होता है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी जांच जो है वो एजेंसीज कर लेना चाहती है। अभी भी काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं कि आखिर बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं और इसीलिए जांच एजेंसियां इस समय हर सुराग और हर सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं।